जय हिंद दोस्तों। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आज स्टार्ट होने जा रहा है, न्यू टॉपिक महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। राइट, इससे पहले के 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट पे सभी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, घातांक अंक रेडी और आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट है। ओके, तो देखिए महत्तम समावर्तक आज करा देते हैं। इसकी निकालने की जो विधियाँ होती हैं, 3 विधियाँ होती हैं निकालने की। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें हम पहले निकालते हैं गुणनखंड विधि। राइट, ये आपका गुणनखंड विधि है। देखिए अच्छे से सीख लीजिए कैसे निकालते हैं, बेसिक है। जैसे कि संख्याएं मान लीजिए, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। संख्याएं दी हैं 12, 18, 24। ठीक है, इनका आपको निकालना है। ठीक है, महत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है, एग्जाम्पल है हमारा। तो ये देखिए 12 है। ठीक, 2 2 जा 4। ठीक है, और 2 2 जा 4 और 3 मान लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये निकलेंगे गुणनखंड। राइट, इसका गुणनखंड यही होंगे। अगर इस तरह से अगर आप करते हैं 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, गुणनखंड इसके यही तो होंगे। राइट, इस तरह से आप देख लीजिए करके। अगर अब हम 18 लिखते हैं तो 18 का गुणनखंड कैसे होगा। ठीक है, 2 नेम 18, 3 तियाँ 9, 3 एकम 1, 2 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह से लिख सकते हैं। राइट, अब हम मान लीजिए 24 का गुणनखंड निकालते हैं। 24 का कैसे निकलेगा, 12। ठीक है, 12 दूनी 24, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, तो ये कैसे निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें इसका महत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, तो एक कैसे निकलता है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमको। तो देखिए जो इस सभी में जो पेयर है ना, उस सभी में होने चाहिए। मतलब गुणनखंड विधि में सबसे पहले दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है, फिर उन गुणनखंडों का गुणनफल निकाला जाता है जो सभी संख्याओं में सम्मिलित रहता है। मतलब आपको ऐसा अंक चाहिए जो सभी में सम्मिलित हो। ये जो 2 है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। राइट, ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम सिर्फ 2 लेंगे। राइट, ये 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इस 3 ले लेंगे। ठीक है, बाकी का और कुछ इसमें कॉमन नहीं रहेगा। तीनों संख्याओं में वो चीज़ें बराबर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका गुणन जो निकल के आएगा महत्तम समावर्तक, इसका निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। ठीक है, बस वेरी सिंपल, इस तरीके से आप कर लेंगे, है ना, सिंपल। ठीक है, अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं। ये आपका गुणनखंड विधि हो गया। अब हम आपका एक आता है पंक्ति विधि करके। ठीक है, वो देखिए कैसे करते हैं, मैं बता देती हूँ इसको, या लिख के रहने दीजिए। ठीक है, लिख के रहने दीजिए। एक आपका आता है पंक्ति विधि। पंक्ति विधि, राइट। देखिए पंक्ति विधि में क्या करते हैं, मान लीजिए जब आपको, देखिए क्या करते हैं पंक्ति विधि में, इस तरह से करते हैं निकाल के। ठीक है, किससे निकाला जाता है बता देती हूँ। एक एग्जाम्पल में, बहुत एग्जाम्पल से बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा। संख्याएं लेते हैं 24, 30, 42 ले लेते हैं। एक 24, 30, 42, इनका आपको महत्तम समावर्तक निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है, देखिए इस तरह से निकालते हैं, इस तरह से 24 लिख लिया। राइट, ऐसे कॉमा लगाते हैं, 30 लिख लिया और आपका 42 लिख लिया। राइट, ऐसे लिख लिया। अब हम इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 2 से 12 टाइम जाएगा, 15 टाइम जाएगा, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 21। ठीक है, अब हम सब इसका हम 3 से करते हैं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते, ऐसे अंक से करते हैं जो सभी में विभाजित हो। ठीक है, तो अब जो संख्याएं बची हैं, ये संख्याएं किसी और से नहीं, स्वयं के अंक से विभाजित होंगी। मतलब ये 4 है, चलो 2 से हो जाएगा, लेकिन फिर 2 रहेगा, फिर वो 2 के मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, यानी 4 को 4 टाइम ही जाएगा मतलब। ठीक है, 4 एकम 4 या 5 एकम 5, 7 एकम 7। ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर 2 से कर भी देंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 बन जा 2, तो बात तो वही होगी ना, 4 आ जाएगा।
तो इसलिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो अब इसका जो महत्तम समावर्तक होगा 2 × 3 = 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालते। ये भी बहुत इजी मेथड हो गया, राइट। और आपका लास्ट जो बचता है बहुत ही अच्छा, मेरे को सबसे अच्छा वही मेथड लगता है आपका, है ना, भाग विधि से डिवाइड द्वारा निकाला जाता है जो, ठीक है, वो सबसे अच्छा मेथड रहता है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम भाग विधि से निकालते हैं, थर्ड मेथड जो होता है। ये भी आपको बहुत पसंद आएगा, ये वाला मेथड सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। भाग विधि से निकालते हैं, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, मानक संख्याएं ले ली आपने, एग्जाम्पल ले ली। ठीक है, देखिए भाग विधि से निकालते हैं हम। तो उदाहरण एग्जाम्पल में आप ले लीजिए 12, 18, 27 का मासा निकालना है आपको। ठीक है, कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो मैंने ये ली है यहाँ पे। तो पहले हम इन दो संख्याओं को देखेंगे। 12 का डिवाइड करेंगे 18 से। ठीक है, 18 को भाग देंगे 12 से, इस तरह से करेंगे। 12 एकम 12, ठीक है, कितना बचा, 6 बचा। ये जो 6 बचा शेषफल, इसके शेषफल को अब इसको डिवाइड करेंगे, इसके शेषफल से इस तरह से करेंगे। एक सीरीज बनती चली जाएगी जब तक आपका शून्य ना आ जाए। ठीक है, 6 दूनी 12। ठीक है, आ गया, माइनस करते हैं ना, प्लस माइनस माइनस शून्य हो गया। तो अब ये पूरा पूरा भाग चला गया। तो अब ये 6 जो है ना, ये इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, 27, 6 3 18, 6 चौक 24, 24 25 26 27, 3 बचे। अब 3 को किससे भाग देंगे, इसको देंगे। ऐसे तो किया था हमने, इसके जो शेषफल बचा था उसको फिर से डिवाइड किया। ऐसे 3 को किससे करेंगे, 6 से करेंगे, राइट। ऐसे करके 3 दूनी 6। ठीक है, 2 बचा, मतलब शून्य हो गया ये। तो इसका जो कितना आया आंसर, इसका जो लास्ट में ये जो हमारी संख्याएं रह गई है, इसको ये आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, मासा आपका 3 आया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से निकालते हैं, ये सबसे बेस्ट लगता है मेरे को तरीका। ठीक है, ये जो इसने 3 को मतलब 3 से भाग दिया हमने डायरेक्ट, अब ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया। कुछ शेषफल हमारा नहीं बचा, तो जिससे हमने भाग दिया है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, ठीक है, बस ये 3 विधि कंप्लीट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए पहले की वीडियो में हमने देखा कि महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे कि लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, माना 16, 24, 36 और एक वाली लीजिए आप 54। अब इनका आपको लघुत्तम समावर्तन निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे निकाला जाता है, बहुत ही सिंपल मेथड है। इसी मेथड का यूज़ करिए, यही मतलब मेथड ज़्यादा यूज़ में रहता है, राइट। 16, 24, 36 और 54। ठीक है, ऐसी संख्या जो सभी से विभाजित हो। ठीक है, 2 8 16, ये 12 आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 8 16। ठीक है, और ये 27 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 7 14, राइट। अभी अब हम देखिए, हमें तब तक विभाजित करना पड़ता है 1 1 लास्ट में सबका आना चाहिए। ठीक है, तब तक हम यहाँ से छोटी छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, राइट, ये नियम है। अब ये 2 से हो जाएगा, 2 चौक 8। हमेशा 2 से 3 से छोटी छोटी संख्या, सबसे छोटी छोटी संख्या से लेके हम विभाजित करना होता है हमको। ठीक है, नीचे सबका 1 1 लाना होता है। 2 चौक 8 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 2 नेम 18 हो गया। और एक 27 डिवाइड नहीं हो सकता 2 से, तो हम उसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे, राइट। फिर ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 ऐसे रह जाएगा क्योंकि 2 से 9 जाएगा नहीं, तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेंगे, जो विभाजित नहीं होगा इट्स ओके। 2 बना गया, 3 9 27। अब हम 3 से कर लेंगे, 3 से करेंगे, 1 ऐसे लिख देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 9 3 27। ठीक है, 9 टाइम चला जाएगा। अब ये
3 से फिर करके देखते हैं। 1 1 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब बस सिर्फ 3 रह जाता है। 3 से करने के बाद सब में 1 1 आ जाएगा। ओके, 3 1 जा 3। हमको लास्ट में ये संख्या 1 1 लानी होती है, तब तक करते हैं जब तक ये यहाँ पे पूरा शेषफल आपका 1 1 रह जाए। ठीक है, अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। राइट, देखिए इस तरह से लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इतनी संख्या हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 16। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब आप करेंगे तो 432 आएगा। राइट, ठीक है, करके देखिएगा 432 आएगा। ये आपको इस तरह से निकाला आता है, बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये आपके नियम जो है, महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है, लघुत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या से हम विभाजित करते हैं। ठीक है, नहीं विभाजित होती तो हम एज इट ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, वो किसी और से विभाजित करते हैं, तब तक करते हैं तक 1 1 ना आ जाए। ओके, फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट, इस तरह से ये आपका निकलता है लघुत्तम समावर्तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।